हाँ भाइयों। तो आज अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पूरा समझ लेंगे। ये जो नोट्स हैं, डेफिनेशन से सारी एनसीईआरटी की हैं, और जो मैं एग्जाम्पल कवर करता हूँ वो भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस के ही हैं। तो आप ये वीडियो देख लोगे, इसके अलावा आपको 10th लेवल के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से फोड़ दोगे 10th क्लास में। तो चलिए अपनी वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसिडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा नंबरों के लिस्ट है, एक ऐसा नंबरों का सीक्वेंस है जिसमें कि जो अगला नंबर आने वाला होता है ना, अब जैसे 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि अपन पिछले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ के अगला नंबर लाते हैं। जैसे मैं जब से क्या जोड़े जा रहा हूँ, 1 में मैंने क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया तो 3 आ गया, फिर 3 में मैंने क्या जोड़ दिया, फिर से 2 जोड़ दिया, 5 में मैंने फिर से 2 जोड़ दिया, 7 में मैंने फिर से 2 जोड़ दिया, 9 में मैंने फिर से 2 जोड़ दिया, तो क्या बनेगा, 11 बनेगा। तो ऐसी नंबरों की लिस्ट जिसमें पिछली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर, यहाँ सब घिचड़ पिचड़ कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या है, ऐसी नंबरों की लिस्ट जिसमें मैं हर पिछले नंबर में कोई फिक्स्ड कोई सा नंबर जोड़ दूं और उससे मुझे अगला नंबर मिल जाए, वो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है ना। समझ गए इतना? अच्छा, तो मैं अगर ये 1 2 5 ये लिखता हूँ तो ये एपी होगी कि नहीं होगी? इसमें मैंने 1 में 1 जोड़ के 2 लाया हूँ, पर 2 में मैंने कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, तो ये एपी नहीं होगी, क्योंकि मैंने कुछ भी मन से नंबर जोड़ दिए, कभी 1 कभी 3। तो एपी वो होती है जिसमें तुम फिक्स्ड नंबर जोड़ते हो। ठीक है ना? थोड़ा अपन बेसिक पे ज्यादा टाइम लेंगे, पर आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, है ना। तो अब जो मैंने फिक्स नंबर जोड़ा, जैसे मैंने 1 में 2 जोड़ के 3 बना दिया, फिर 3 में 2 जोड़ के फिर 5 बना दिया, फिर 2 जोड़ के 7 बना दिया, तो ये एपी तो हो गई। पर इसमें मैं दो दो जो जो जोड़ रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन डी, जो कि होता है कॉमन डिफरेंस, यहाँ लिखा हुआ है लाल अक्षरों में, है ना। तो मतलब एक, और फर्स्ट टर्म में, मतलब फर्स्ट टर्म इस केस में अपन ने कौन सी उठाई थी, 1 उठाई थी। तो 1 जो है फर्स्ट टर्म है, इसमें एक कॉमन डिफरेंस जो कि डी है, जो भी कोई भी फिक्स नंबर हो सकता है, उसको जोड़ दिया आपने और आपके पास अगली टर्म आ गई। तो ये जो सीक्वेंस जो लिस्ट बनती है, इसको अपन बोलते हैं एपी। ठीक है ना, क्लियर है? अब देखो, ये कॉमन डिफरेंस जो है ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव नंबर हो। चलो पहले केस में बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। ये तो अपने को देख के ही समझ आ रहा है। पर अपने को क्या, अगर देख के समझ नहीं आए तो कैसे निकालेंगे? अपन ऐसे निकालेंगे कि दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, 1 बच रहा है। फिर चौथी टर्म में से तीसरी टर्म माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 1। तो जितनी टर्म दी हुई है, सबको हर सक्सीडिंग कंजिक्यूटिव टर्म में से पिछले वाली माइनस करो, और देखो क्या बच रहा है। अगर सेम ही आउटपुट बचता है, इसका मतलब ये एक एपी है। बिल्कुल समझ गए? तो अब देखो सेकंड केस में आते हैं अपन, इसको जरा मिटा देते हैं। सेकंड केस में देखो जरा, ये इंटरेस्टिंग है। सेकंड केस में अपने पास कॉमन, ये एपी है कि नहीं है, पहली बात तो ये बताओ आप लोग। तो ये कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल वही नियम लगाना है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, कितना आ रहा है, -30 आ रहा है, 70 में से सो गया तो। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, कितना आ रहा है, -30 आ रहा है। फिर फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस करो, कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो डी मतलब ये जो है सारा सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये एक एपी है, और इसका कॉमन डिफरेंस डी क्या है, -30 है। और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म वो है जहां से एपी स्टार्ट हो रही है। सो कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, जो सीक्वेंस में जो पहली टर्म लिखी है वो हो गई उसकी फर्स्ट टर्म, जिसको अपन ए बोलते हैं, है ना। और जो जो दूसरी और पहली टर्म के बीच का डिफरेंस है वो हो गया डी, उसको बोलते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। तो बिल्कुल क्लियर है, और जिसमें डी सेम हो सारी टर्मों के बीच में, वो हो जाएगी अपनी एपी। और देखो अब इस केस में एपी क्या आई थी, मतलब डी क्या आया था, नेगेटिव आया था। तो डी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है डी। चलिए देखते हैं जीरो होता है कि नहीं होता है। तो तीसरी वाली, ये वाली एपी देखो आप, इसमें क्या है, 3 3 3 3, तो ये एक एपी है कि नहीं है? तीन में से दूसरी में से पहली टर्म घटाओ, जीरो आएगा। तीसरी में से दूसरी टर्म घटाओ, जीरो आएगा। चौथी में से तीसरी टर्म घटाओ, जीरो आएगा। तो बिल्कुल सेम नंबर आ रहा है एक टर्म में से दूसरी टर्म घटाने पे, मतलब डी जो है जीरो है। तो डी अपना जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा डरना नहीं है कि यार ये डी नेगेटिव है तो एपी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, डी कुछ भी हो सकता है। बस
कंडीशन ये कि सेम होना चाहिए, जो एक में आ रहा है वो सब में आना चाहिए। डी फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। ये वाले केस में देखो डी कितना आ रहा है। सेकंड टर्म क्या है -1.5, इसमें से पहली टर्म घटाओ जो कि क्या है -1.0, तो -1.5, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट खुलेगा तो बन जाएगा 1। तो -1.5 प्लस 1 में क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही थर्ड टर्म क्या है -2, उसमें से सेकंड टर्म घटाएंगे जो कि है -1.5, तो -2 माइनस माइनस प्लस 1.5, तो ये इसमें भी क्या आ जाएगा -0.5 आ जाएगा। तो देखो ये नेगेटिव नंबर भी है और डेसिमल में भी है, फिर भी ये एक एपी है क्योंकि, और जिसका डी क्या है -0.5, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि डी जो है नेगेटिव पॉजिटिव जीरो है, बस डी होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो वो क्या हो जाती है, एक एपी हो जाती है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल एपी क्लियर हो गई होगी। अच्छा लास्ट वाला केस देखो, इसमें से 2 में से 1 घटाया 1 आया, 3 में से 2 घटाया 1 आया, और 5 में से 3 घटाया 2 आ गया। तो ये एक एपी होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो गया है ना। समझ गए। तो एपी की पहचान कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, एक टर्म उठाओ, उसमें से उसके पिछली वाली टर्म माइनस कर दो। अच्छा पिछली वाली टर्म माइनस करना है, ऐसा नहीं कि आपने ये पहली वाली एपी में मान लो 3 में से 1 माइनस करके 2 लिया है, और फिर 4 में से 3 माइनस करके 1 दिया है और बोल दिया कि ये तो डी बराबर ही नहीं है तो ये एपी है ही नहीं। ऐसा नहीं होता, पिछली टर्म ही सिर्फ माइनस होगी अगली टर्म में से। अच्छा और ऐसा भी नहीं करना है कि 3 में से 4 माइनस कर दिया, पहली वाली एपी में देखो हमेशा आगे की टर्म में पीछे की टर्म माइनस होगी, भले ही आगे की टर्म छोटी क्यों नहीं हो। जैसे सेकंड वाले केस में आगे की टर्म 10 थी, पीछे की 40 थी, फिर भी अपन ने आगे की टर्म में से पीछे की टर्म माइनस करी। समझ गए ना। हाँ तो बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं है, मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, कभी भी रूल ब्रेक नहीं होता, जो एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया। अब देखो ये जनरल फॉर्म दी है एपी की, तो इस पे भी अपन आते हैं। इसके पहले अपन ने जो ये एपी पढ़ी है इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर से दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, देखो मैंने क्या बोला था, पहली टर्म को ए बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो अपने को फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, तो आंख बंद करके एपी की फर्स्ट टर्म जो है उसको सबसे पहले लिख दो, जो कि है 10। अब कॉमन डिफरेंस 10 का है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म लाने के लिए पिछली वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दो, तो अगली टर्म कौन सी आ जाएगी 20, फिर 20 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो अगली टर्म कौन सी आ जाएगी 30, फिर 30 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो अगली टर्म कौन सी आ जाएगी 40। तो कितनी 4 टर्म निकालना ना, फर्स्ट 4 टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो खुद ही 10 है क्योंकि ये 10 दिया, तो सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म 40। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म इन द कॉमन डिफरेंस। अच्छा अब अपने को उसने ना एपी दे दी है और बोला है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखो, तो आंख बंद करके जो सबसे पहले दिख रहा है उसको बोल दो फर्स्ट टर्म, जो कि है 3। खत्म हो गया, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या बचाना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म क्या है 3, 1 माइनस 3 कितना होता है -2। अच्छा यही श्योर मत हो जाओ बिल्कुल भी, अभी आगे भी चेक करो, क्योंकि पता नहीं एपी है भी कि नहीं। अब थर्ड टर्म क्या है -1, इसमें से सेकंड टर्म घटाओ जो कि -1, तो -1 होता है -2, तो इसमें भी -2 आ रहा है, इसमें भी -2 आ रहा है, मतलब ये एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है माइनस का। तो बिल्कुल क्लियर है ना, कोई रूल ब्रेक नहीं होगा, सिंपल सा आंख बंद करके पहली टर्म को ए बोल दो और बाकी दूसरी टर्म में से पहली घटाओ, जो आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस होगा। अच्छा थर्ड वाला थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें अपने को चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है नंबर का ये एपी है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, सिंपल सी बात है, कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए, अपन तो एक ही रूल जानते हैं। सेकंड टर्म क्या है 3 प्लस √2, इसमें से पहली टर्म जो कि है -3, मतलब 3 है उसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा √2, है ना। अब देखो अगली थर्ड टर्म कौन सी, 3 + 2 √2, इसमें से अपन ने दूसरी टर्म 3 प्लस √2 करी, तो क्या बचा, ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा 3 + 2 √2 -3 -√2, तो ये 3 से तो 3 कट गया, 2 √2 -√2 कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, है ना। 2 √2 में से एक √2 घटा तो एक √2 ही तो बचेगा। अब देखो अभी भी श्योर नहीं होना है, हो सकता है तीसरी वाली टर्म अलग आ जाए, तो क्या करेंगे, चौथी वाली टर्म में से तीसरी वाली टर्म घटाएंगे, ये ब्रैकेट खोल के अंदर लिखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, वैसे ही सेम करना है बस यहाँ पे।
और ये 3√2 में से 2√2 गए तो कितना बचेगा, √2 ही बचेगा। 3 में से 2 गए तो एक ही तो बचता है, तो 1√2 बचा। तो तीनों केस में जो है √2 √2 डी आ रहा है, इसका मतलब ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, √2 इरेशनल नंबर है, उसके बाद भी आपका वो डी हो सकता है, समझ गए। तो √2 मतलब सॉरी डी जो है कुछ भी हो सकता है, रैशनल इरेशनल जो भी आप बोलो सब हो सकता है। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी की बात करते हैं। अच्छा, अपन एपी पहले समझते हैं अपन करते क्या है। जैसे एक एपी है 1 3 5 7, तो इसमें अपन 3 को कैसा लिख सकते हैं, ए प्लस डी करके लिख सकते हैं। कैसे, ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो आंख बंद करके ए इक्वल टू 1। और इस वाली पर्टिकुलर एपी में कॉमन डिफरेंस डी कितना है, वो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि है 2। तो अपन सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं तभी तो सेकंड टर्म आती है। और अपन थर्ड टर्म को कैसा लिखेंगे, थर्ड टर्म को अपन लिख सकते हैं 3+2, है ना। और इस 3 को अपन ने कैसा लिखा है, ए प्लस डी, है ना। और ये 2 क्या है, डी। तो ये क्लियर है ना, मतलब फर्स्ट टर्म अपन ए लिख रहे हैं, सेकंड टर्म कैसे आती है, ए में डी जोड़ के। थर्ड टर्म कैसे आती है, ए प्लस डी में डी जोड़ के। मतलब ये कैसा हो गया, ए डी कितना हो गया, 2d। अब फोर्थ टर्म कैसे आएगी, a+2d में फिर डी जोड़ेंगे अपन, वही तो एपी का रूल होता है ना कि हर टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ के अगले लाओ। तो ये क्या हो गई, a+3d हो गई। मतलब कि यहाँ से अपन ने पैटर्न एक बनता हुआ दिख रहा है, ए फिर a+d फिर a+2d a+3d। मतलब क्या पैटर्न बन रहा है कि a तो जो है कॉमन रह ही रहा है, और जो भी टर्म अपन निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो जो भी टर्म अपन निकाल रहे हैं उसमें जो डी है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जा रहा है, उस टर्म से एक कम नंबर। मतलब 4 निकाल रहे हैं तो 3 हो रहा है, अब पांचवा निकालेंगे तो क्या होगा, डी के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा। छठा निकालेंगे तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो मतलब A6 इसको ऐसा लिखते हैं, A6 मतलब छठी टर्म, है ना। A6 को छठी टर्म लिख दें, ए फर्स्ट टर्म है और ए के नीचे पाँव पे 6 लिख दिया, मतलब छठी टर्म क्या हो जाती है, ए में 5 बार डी जोड़ दो, है ना, तो ये छठी टर्म हो जाती है। अच्छा, वैसे nth टर्म क्या हो जाएगी, अगर nth टर्म निकालो तो क्या करोगे, एक करके कम जोड़ रहे हैं ना, जैसे 6 तो 5, 4 है तो 3, 2 है तो 1, तो n है तो अपन क्या जोड़ देंगे, n-1, है ना। d के साथ n-1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये nth टर्म आ जाएगी अपने। यही फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि nth टर्म ऑफ एन एपी जो है वो ये होती है, an इक्वल टू a+n-1d। जो भी पेयर में लिखते हैं वो उस टर्म का नंबर पोजीशन होती है, ये बात याद रखना, है ना। तो इतना क्लियर है। यहाँ से मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ पर आपको समझाने के लिए जरूरी है। इस पर क्वेश्चन देखते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी पे। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, है ना। ये वीडियो देख के आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एनसीईआरटी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। तो एक एपी है, एपी है मतलब समझ जाओ कि उसमें एक डी होगा और एक ए होगा, बिल्कुल, है ना। जिसकी तीसरी टर्म दी हुई है, क्या बोल रहा है, 12 है, और आखिरी टर्म क्या है, 106। तो अपने को 29वीं टर्म निकालनी है। अच्छा, तो तीसरी टर्म दी हुई है, पहली टर्म क्या होती है ए, दूसरी टर्म क्या होती है a+d, तीसरी टर्म क्या होती है, अभी मैंने बताया था a+2d। समझ गए, ए एक माइनस करके डी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म को कैसा लिखते हैं, ए के पाँव में 3, वो कितना हो जाएगा, a+2d। थर्ड टर्म कितनी दी है, 12, तो 12 के किसके बराबर आ जाएगा, a+2d के। अच्छा, अपने को अब यहाँ ना ए दिया हुआ है और ना डी दिया हुआ है, अपने को क्या निकालना है, 29th टर्म। 29 टर्म मतलब a29 निकालना है। a29 क्या हो जाएगा, a+28d। अभी तो बताया मैंने, एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो डी। तो अगर अपने पास ए और डी की वैल्यू आ जाए तो अपन 29 टर्म आराम से निकाल लेंगे। तो ए और डी की वैल्यू कैसे आएगी, एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई, क्योंकि उन्होंने 12 नंबर की टर्म दी हुई है, a+2d मतलब 12th वो दी हुई है। और एक और चीज दी हुई है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, लास्ट टर्म दी हुई है 106, और एक एपी में टोटल कितनी टर्म है, 50 टर्म है। मतलब आखिरी टर्म कौन सी होगी, 50वीं टर्म आखिरी होगी ना, जब 50 टर्म है टोटल और लास्ट टर्म 106 है। तो ए 50वीं जो कि लास्ट टर्म है वो क्या होगा, a+49d, जो कि कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 106 दिया हुआ है। तो ये आ गई अपने पास इक्वेशन 2।
तो देखो अपने पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है ए और डी, तो आराम से दोनों की वैल्यू आ जाएगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, है ना, पढ़ा है ना इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का। और वहां से जब ए और डी की वैल्यू आ जाएगी तो अपन इस इक्वेशन में डाल के, इक्वेशन नंबर 3 में ए और डी की वैल्यू डाल के अपने को जो डिजायर्ड आंसर है वो निकाल लेंगे। अच्छा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो a प्लस 2d इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 106, तो किसी में से भी कोई सी इक्वेशन माइनस कर दो, तो a में से a गया, यहाँ साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और यहाँ पे प्लस का माइनस, तो a माइनस ए जीरो, 2d माइनस 49d कितना हो जाएगा, माइनस 47d, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 106 माइनस 12 मतलब माइनस का 94, तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई 94 अपॉन में 47, ये कितना होता है 47 इंटू टू ही 94 होते हैं मुझे जहाँ तक पता है। तो डी की वैल्यू 2 आ गई। अब डी की वैल्यू 2 आप पहली इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में डी इक्वल टू 2 इन 1 क्या आएगा 12 इक्वल टू ए प्लस 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो उस एपी की फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 29 टर्म कितनी होगी 8 प्लस 28 इंटू 2, 28 दूनी कितने होते हैं 56 होते हैं, और 56 में 8 जोड़ेंगे तो अपने को A29 मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, है ना, इक्वल टू, तो 56 8 कितने हो गए 64, तो आपके पास 29 टर्म कितनी आ गई यहाँ से 64 आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए बिल्कुल। चलिए सेकंड देखते हैं, है ना, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना, बताना कि क्या इंप्रूव करना है, कैसे तरीका, अगर मैं कुछ चेंज करूँ पढ़ाने का कुछ करूँ। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक एपी डिटरमाइन करनी है जिसकी थर्ड टर्म जो है 16 है, फिर से अपने को तीसरी टर्म 16 दी है, मतलब a प्लस 2d अपने को 16 दिया है। सबसे पहले तो जो गिवन होता है ना उसको आप आंख बंद करके लिख लो, क्या क्या गिवन है, यही तरीका है बोर्ड में लिखने का। आप क्वेश्चन नंबर डालो, सॉल्यूशन करके लिखो, फिर जो जो गिवन है और स्टेप बाय स्टेप करो, मैथ्स में स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, ये बात ध्यान रखो। तो a प्लस 2d आपके पास क्या है 16 गिवन है, थर्ड टर्म है ना, क्या होती है थर्ड टर्म a की पावर में 3 लिखते हैं, तो ये गिवन है, ये प्लस का साइन लगा है कंफ्यूज मत होना, फिर से लगा देता हूँ। 2d क्या है 16 गिवन है, और सेवंथ टर्म ये वाला ध्यान से पढ़ना, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब फिफ्थ टर्म से सेवन टर्म जो है 12 ज्यादा है। फिफ्थ टर्म क्या होगी A5, है ना, सेवंथ टर्म क्या होगी A7, तो जब आप A7 में से A5 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको 12 मिलेगा, क्यों, क्योंकि A7 जो है पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है ना। वही वैसे A7 जो है पांचवी टर्म में 12 जोड़ने पे आएगी, मतलब A7 माइनस A5, ये A5 इधर गया तो माइनस हो जाएगा, ये 12 आएगी। अब A7 कौन सी टर्म होती है A प्लस 6D, और A5 कौन सी टर्म होती है A प्लस 4D, ये कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ। यहाँ से सिंप्लीफाई करो A प्लस 6D, है ना, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस है माइनस 4D इक्वल टू 12। अब देखो ये a से a कट गया, प्लस माइनस का 6d माइनस 4d कितना जाएगा 2d इक्वल टू में कितना दिया 12, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12/2 जो कि है 6। अच्छा d 6 आ गया तो सीधा सेट इस इक्वेशन में डाल दो और वो निकाल लो a की वैल्यू, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, मतलब 6 दूनी 12, वो 12 उधर गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो अपने को a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो एक एपी डिटरमाइन करना है। तो एपी कैसे डिटरमाइन होगी, एपी के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए होती है, एक तो a और एक d। a मतलब वो सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, और d मतलब उसका अगला नंबर क्या होगा वो जानने के लिए। तो वो एपी क्या बनेगी, 4 से स्टार्ट हो रहा, फर्स्ट टर्म 4 है, अगली टर्म क्या बनेगी 4 प्लस 6 10, फिर अगली टर्म क्या बनेगी प्लस 6 16, फिर अगली टर्म क्या बनेगी प्लस 6 22, मतलब 4 10 16 22, ये अपने पास एक एपी आ गई, समझ गए। तो एपी डिटरमाइन करनी थी अपन ने कर ली, हो गया सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, और भी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। एक आई थिंक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है इसमें, हाँ, तो भैया अपन ने क्या देख लिया, एक एपी को पहचानते कैसे हैं, एपी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक ए और डी, और अगर एन टर्म दी हो किसी एपी में तो वो कैसे निकालेंगे,
ए प्लस एन माइनस डी करके, ये लास्ट में पूरा एक समराइज कर दूंगा मैं इसको। अब क्या करना है, सम बोल रहा है, सम फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द एपी का। सम बोल रहा है मतलब क्या सम बोल रहा है, मतलब क्या समझे, मेरे को तो समझ में नहीं आया। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे एक एपी है 1 3 4, ये एपी है क्या, नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, 1 3 5 7। तो ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अच्छा इस एपी का ए क्या है, इस एपी का ए है 1, इस एपी का डी क्या है, इस एपी का डी है 2, 3 - 1 5 - 3 2 है। और इस एपी का एन कितना है, कितनी टर्म लिखी है, 4, तो इस एपी का एन हो गया 4। अब ये बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो इन एन टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, चारों का सम कर दो, सीधी सी बात है, 3 और 1 4, 5 7 5 12, 12 8 4 16। तो ये तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया, इसके लिए फॉर्मूले की क्या जरूरत है। अच्छा अगर मैं आपको 50 टर्म लिख दूं तब तो आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो चलिए अपन देखते हैं ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पर अभी के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला देखो, एस क्या है, n/2, एस लिखते हैं इसको, एस एन बोलते हैं बेसिकली, पाँव पे एन लगा दो इसके। एन मतलब nth टर्म, और एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। तो इन चीजों में गलत मत होना, हमेशा ध्यान रखना कि किसका मतलब क्या है। तो एस एन क्या होता है, n/2, 2a प्लस n - 1 d। तो ये जितना दिख रहा है उतना कठिन नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है। अच्छा अगर 2a को मैं ऐसा लिख दूं a प्लस ए और प्लस n - 1 d, तो वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है। ये ब्रैकेट के बाहर क्या लिखूं, n/2, ये एस एन लिख दिया। तो देखो ये आपको कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा, ये इतना इतना देखो, ये आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा। ये क्या लिखा हुआ, ए एन लिखा हुआ है, एन क्या होता है, ए प्लस n - 1 डी, वही तो होता है, तो वही तो लिखा है। तो इसकी जगह अगर मैं ए एन लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए एन, और बाहर क्या आ गया, एस एन, तो एस एन और ए एन में रिलेशन आ गया। अच्छा ए एन मतलब कौन सी टर्म हुई, nth टर्म, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, है ना। तो लास्ट टर्म, तो ए एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लास्ट टर्म मतलब एल। तो एस एन जो है सम ऑफ एन टर्म्स, और लास्ट टर्म में ये रिलेशन आ गया, वही बात है, वहां से ये आया, कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। तो आपके पास ये फॉर्मूला हो या ये फॉर्मूला, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, इस पर क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, है ना। बस खत्म होने वाली है वीडियो, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद समराइज कर दूंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ए दिया हुआ है अपने पास 5, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर डालो, सॉल्यूशन लिखो, यहाँ लिखो गिवन, ये तरीका सीख लो, बोर्ड में बहुत काम आएगा। a = 5, d = 3, और ए एन दिया हुआ है मतलब nth टर्म दी हुई है, मतलब लास्ट टर्म दी हुई है, जिसको एल भी बोल सकते हैं। और क्या पूछ रहा है वो अपने से, टू फाइंड, यहाँ कूलन लगाओ, एन और एस एन। तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके दोनों का फॉर्मूला लगा देना है। सबसे पहले ए एन दिया हुआ है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, एन टर्म का, ए प्लस n - 1 डी। अब इसमें से क्या क्या गिवन है अपने को, ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है। एन की वैल्यू निकालनी है, 3 चीजें गिवन है, एक निकालना है, बहुत आसान है। ए एन की जगह 50 डाल दिया, ए की जगह 5 डाल दिया, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके जो फॉर्मूला है उसमें जो जो दिया है उसको डालो, जो नहीं दिया उसको वैसा कैसे ही लिख दो। एन नहीं दिया उसको वैसा कैसे ही लिख दिया, डी दिया उसको 3 लिख दिया। अब ये प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस का 5 होगा, तो 50 माइनस 5, इधर क्या है 3 इंटू n - 1। अब ये क्या बचा 45, 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या है n - 1। यहाँ से 45/3 कितना आ गया 15, और ये -1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो गई 16 हो गई। ये हो गया आधा क्वेश्चन सॉल्व, 50%, 3 नंबर का क्वेश्चन 1.5 नंबर मिल गए। अब अगला एस एन, कुछ नहीं करना, एस एन का फॉर्मूला लगा दो, n/2 क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, 2a प्लस n - 1 डी। ये तो होता है, पर जब अपने को लास्ट टर्म यहाँ दे रखी है तो इतना लंबा फॉर्मूला क्यों लगाना, अपन स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या करेंगे, n/2 लिख देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी तो एक फॉर्मूला होता था एस एन का। क्योंकि अपने को लास्ट टर्म दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे भैया अपन, उससे क्यों जाएंगे।
तो एन की वैल्यू क्या दी है, 50 दी है। नहीं, एन की वैल्यू 50 नहीं दी, एन अभी आया अपना, कितना आया 16। देखो ये गलती मैंने भी सिली मिस्टेक की, ये मत करना एग्जाम में। एन की वैल्यू 16 आई, 16/2। फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है अपने पास, ए की वैल्यू 5, लास्ट टर्म कितनी दी हुई है अपने पास 50। तो ये क्या हो गया, 16 इंटू 55/2। तो यहाँ से 2 से ये कटा 16 8 बार में, तो 55 अठे कितना होते, कैलकुलेट कर लो भाई, मैंने से पहले कैलकुलेट करके नहीं रखा है। 8 45 कर हासिल आया 4, 8 45 अच्छा चुमल 440 लग गए। 440 वॉट छूने से तेरे गाना सुना है ना भाई, बस वही छू दो और आंसर ला दो। एस एन की वैल्यू आ गई 440, एन की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। कितने आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले डालो, नंबर पाओ, 10th पास करो, फोड़ दो बोर्ड। अब देखो, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अच्छा, मैंने चुन चुन के ऐसे क्वेश्चन लिए एनसीईआरटी से जिसका आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और जो हर टाइप के क्वेश्चन मतलब कवर करने की कोशिश करी है मैंने। समझ रहे हो, तो लाइक कर देना, अप्रिशिएट कर देना थोड़ा। तो क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अच्छा, ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर तो क्या हुआ है, 1 3 4। अच्छा, जीरो पॉजिटिव है, बिल्कुल है। तो जीरो से चालू करके सारे पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे इंटीजर। अब 1 4 3 नहीं ले सकता मैं, कैसे इंटीजर, जो कि 6 से डिविजिबल हो। 6 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे, जो कि 6 के पहाड़े में आते होंगे, सिंपल सी बात है। जैसे 6 खुद, 6 6 से डिविजिबल है, कितनी बार में आता है 6 के पहाड़े में, 6 एक बार में आता है। 6 से और क्या डिविजिबल है, 6 का पहाड़ा लिख दो कहाँ तक, 40 तक। अब 40 तक तो किसी को पहाड़ा आता नहीं होगा, मतलब 640 जा आता भी होगा, पर अब लिखने थोड़ी ना बैठोगे। तो क्या लिखोगे, 6 12 18, स्टार्टिंग की 3 4, इसी दिन के लिए तो एपी बनाई थी अपन ने। और आखिरी टर्म क्या है, पता नहीं क्या है, होगी कुछ, अपने क्या करना, एन लिख देते हैं अपन। पर एन, एन लास्ट टर्म क्या है, एन है, एन नहीं है, लास्ट टर्म है के। आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो एन एन लास्ट टर्म मान लो के है। तो अब ये अपने पास कुछ एपी जैसी नहीं दिख रही है, इसका कॉमन डिफरेंस अपने पास 6 आ रहा है, और फर्स्ट टर्म आंख बंद करके क्या है 6 है। और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितनी दी है क्वेश्चन में, पहली 40 पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो एन की वैल्यू आंख बंद करके आ गई 40। अब अपने पास डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और क्या निकालना है, सम निकालना है। सम का फॉर्मूला सीधा सट आंख बंद करके क्या आएगा, n/2 2a प्लस n-1 डी। अब ये फॉर्मूला लगाने के अपने पास ए है, डी है और एन है, सब कुछ है, तो बस फॉर्मूला लगा दो। अपने पास ए एन होता तो वो वाला फॉर्मूला लगाते जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में लगाया। एन की वैल्यू क्या है 40, तो 40/2। टू ए कितना है, ए की वैल्यू है 6, तो 2 × 6 प्लस एन कितना है 40, तो 40 माइनस 39, डी वापस से कितना है 6। तो ये हो गया। अब 40/2 हो गया 20, एस एन। अब एन की जगह पे क्या लिखूंगा 40, मतलब यहाँ यहाँ भी मेरे को 40 लिखना चाहिए था कायदे से, तो क्योंकि 40 टर्म है ना, तो यहाँ 40 टर्म का सम निकाल रहे हैं, तो एस की वैल्यू 40 लिखो। अंदर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 39 छंग कितने होते हैं भैया, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, अभी आपके सामने ही कर रहा हूँ। 9 छंग 54 का 4 हासिल 5 6 3 18 5 23 234। 234 और 12 कितने होते हैं, 246। 234 ही होता है ना, 9 छंग 54 4 6 3 18 4 23 5 और 12 246, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 0 का 0। 4920 आ गया एस एन की वैल्यू। बढ़िया है, खुश रहो। ऐसे करते हैं सॉल्व। अच्छा, अब इसकी जगह डिविजिबल बाई 8 होता तो क्या करते, 8 का पहाड़ा लिख देते। सिंपल सी बात है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को। ठीक है ना। तो अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या देख लिया, जरा एक नजर मार लेते हैं समरी में। अपन ने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसी टर्म कोई भी एक नंबर लिख दो दुनिया में, उसमें एक कॉमन नंबर प्लस करते जाओ और एक एपी बना लो घर बैठे बैठे, कोई टेंशन नहीं। ये एपी क्या हो गई, 3 8 13। बस कंडीशन है कि नंबर सेम होना चाहिए। तो एपी का जनरल फॉर्म क्या आ जाता है, ये बन जाता है। कैसे आया ये भी अपन ने समझ लिया। इस इसमें दो चीजें होती है ए में, एक तो ए होता है जो कि फर्स्ट टर्म होता है, एक डी होती है जो कि कॉमन डिफरेंस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये दो। और अपन ने लास्ट टर्म का फॉर्मूला देखा, इसको nth टर्म बोल दो, लास्ट टर्म बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो मर्जी वो बोलो, इसका फॉर्मूला ये है। और अपन ने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखा, जिसका एक और फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस एल। तो इससे ये कैसे आया अपन ने वो भी देख लिया। बस फॉर्मूले लगाने, क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई दिमाग नहीं लगाना है।
और आपका 10th लेवल का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मज़े करो जाके। थैंक यू।